Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome back to my YouTube channel Great Door. कैसी है मेरी ग्रेट डोर फैमिली? खुश तो बहुत हो गई, फाइनली बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। कितना खुश था पढ़ने के लिए। मैं तभी कह रही थी क्लास के नंबर पे मत जाओ। मेन बात क्या है, डिटेल डिस्कशन हो रहा है, डीपली हम पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम के लिए वही ज़रूरी है। अब शॉर्टकट वाले काम तो देखो बस स्कूल टाइम में फिर भी आप उतना पढ़ते हो, देखो होता है ना एज के हिसाब से कह सकते हैं एजुकेशन होती है जो हम लेते हैं। बट अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो स्कूल टाइम में उस हिसाब से हमने इन्फॉर्मेशन गेन करी, नॉलेज खूब सारी बटोरी, बट उतना काफ़ी नहीं है। अभी हमें और भी बहुत कुछ जानना है, सीखना है, समझना है। और आईटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डीपली पढ़ना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। हर एक एग्ज़ाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो हम कोई भी टॉपिक को ना हल्के में नहीं ले सकते। सीरियस हो जाइए, क्लास अटेंड करिए, डेली करिए। क्लास स्किप हो गई हो, न्यू लर्नर्स हो, अभी तक नहीं देखी हैं प्रीवियस क्लासेस, तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। ग्रेट डोर पर प्लेलिस्ट बनी है, आर्टिकल बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी। जूलॉजी की क्लासेस हमारी चल रही हैं और जल्दी हम सिलेबस कवर अप भी कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और एक और बात, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर। एक नया चैप्टर एक न्यू बिगनिंग की तरह होता है ना, एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो आज भाई एक्साइटमेंट लेवल आपका हाई ही होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाइनली आज हम कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी सिलेबस भी ख़त्म करेंगे, टेंशन मत लो। जल्दी से पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करेंगे, देन नेक्स्ट हम बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। तो टेंशन नहीं लो, एक दो और चैप्टर बस, देन हमारा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। डीपली पढ़ रहे हैं तो देखो क्लास नंबर पे फिर से कहूँगी मत जाना, शॉर्टकट वाला काम ग्रेड डोर पे नहीं होता है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की हम बात करेंगे और बाकी क्लासेस में किसी में अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की शुरुआत हम कर रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से। डाइजेशन यानी पाचन, और एब्जॉर्प्शन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अवशोषण। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पाचन और अवशोषण। आज हम इसके बारे में खूब सारी जानकारी बटोरेंगे। ज़रूरी भी है ना, है या नहीं? ज़रूरी है भाई। इसको तो आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी को, भाई सब आपसे रिलेटेड ही है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और स्केलेटन और टंग, टीथ, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। एब्जॉर्प्शन, सब कुछ इजीली कनेक्ट कर पाओगे ना, क्योंकि भाई ये समझ लो आप ही की बात हो रही है। डायग्राम आप खुद ही हैं खुद ही आप अपने आप को समझ सकते हैं कि हाँ ये हमारी टंग है, टीथ है, कैसे डाइजेशन हो रहा है, कहाँ से जा रहा है। ईजिली कनेक्ट कर पाओगे, बोर भी नहीं होगे इसमें तो चलो स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यानी पाचन और अवशोषण। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर सर्वाइवल। बिल्कुल सही बात है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जीव को ज़रूरत होती है ऊर्जा की, एनर्जी की, जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए। होती है या नहीं होती? सबको होती है। खाना खाते हो, जिस दिन फास्ट होता है, अरे आज तो काफ़ी वीकनेस लग रही है, भले ही पूरे दिन फलाहार खाओगे, स्टिल आज तो बहुत वीकनेस लग रही है, आज काम नहीं होगा मम्मी, आज नहीं कर रहे, आज तो मेरा फास्ट है ना, आज तो मैं आराम करूँगी, वीकनेस लग रही है, भले ही पूरा दिन खा लो। तो देखो खाने की ज़रूरत होती है, सबको होती है, हमें एनर्जी मिलती है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत है एनर्जी की, ऊर्जा की, सरवाइव करने के लिए। क्लियर है या नहीं? जीवित रहना है तो ऊर्जा की ज़रूरत तो पड़ेगी, ताकत तो चाहिए। तो भाई कहाँ से मिलती है हमें ये एनर्जी? कहाँ से मिल रही है? खाने से मिल रही है। जिस खाने में प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें जब हमें मिलती हैं ना, तभी हमें मिलती है एनर्जी। ये तो आप जानते हो। लेकिन ये सारे जो फूड है ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, एक जटिल फॉर्म में है, और डायरेक्टली हम कह सकते हैं इसे हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ये। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं ये सब क्या है, जटिल रूप है यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझा देती हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज ना हो जाओ। वैसे मुझे नहीं लगता ह्यूमन फिजियोलॉजी में होगे। तो सिंपली ये क्या है, ये क्या है, जटिल फॉर्म है ना, जटिल रूप है। जटिल रूप यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं।
कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो हमारी बॉडी जो है वो सीधे इनका उपयोग नहीं कर पाएगी। यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं हमारा शरीर यानी हमारी बॉडी। शरीर इन्हें डायरेक्टली उपयोग नहीं कर पाता यानी सीधा उपयोग नहीं कर पाता। लो, मैं भी देखो इंग्लिश लिख रही हूँ, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है फॉर, इग्नोर मत करो, गलतियाँ इग्नोर करने को नहीं कह रही हूँ, मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फूड। क्लियर है? चलो, इसका मतलब हुआ तो जो प्रोसेस होगा कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़कर उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में बनाने का, वो होगा कि आपका पूरा डाइजेशन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सिंपली बताओ। चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन वाला काम करना नहीं है। सिंपली हम कह सकते हैं, इसलिए क्या किया जाता है, जो भोजन हो गया आपका, फूड हो गया, भोजन को सरल और एब्जॉर्बेबल लिखा था ना, तो हम कहेंगे अवशोषित। सरल और अवशोषित यानी एब्जॉर्बेबल। हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। एब्जॉर्बेबल रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन यानी डाइजेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? कोई कन्फ्यूज़न डाउट है तो मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हैं, एनी टाइम। कोशिश करूँगी विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ, आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर पाऊँ। और प्लीज़ स्टार्टिंग से क्लासेस अटेंड करिएगा, अदरवाइज़ देखो प्रॉब्लम हो सकती है। सिलेबस बहुत है, मैं कई बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ, फिर से कहूँगी, सिलेबस बहुत है, हल्के में मत लो। और फॉर्म प्लीज़ फिल कर लो, ऑलरेडी अब बिल्कुल एंड टाइम आ ही चुका है। 28 अगस्त लास्ट डेट है और साइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, तो कहीं ऐसा ना हो ये मौका आप खो दें। ऑलरेडी 7 ईयर्स के बाद ये एग्ज़ाम आ रहा है, तो प्लीज़ ऐसा कोई काम मत करिए, आलस मत करिए, और क्लास भी अटेंड करिए और नोट्स साथ साथ बनाते चलिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक कन्फ्यूजन में, देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज की क्लास का पूछ सकते हैं, प्रीवियस कोई भी क्लास हो, जो भी ग्रेड डोर के आप स्टूडेंट में, आप चाहे एल डी ग्रेड बायोलॉजी के बैच के स्टूडेंट हैं, चाहे सी टेट किसी के भी हों, दोनों की तैयारी कर रहे हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, कभी भी पूछ सकते हो क्वेश्चन किसी भी क्लास से रिलेटेड। क्लियर? चलो, इतनी बात तो आपको समझ आ गई ना? हर एक जीव को, जीवित ऑर्गेनिज्म जो हो गया आपका, हर एक जीव को जीने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, सर्वाइवल के लिए ज़रूरत पड़ती है, मतलब जीवित रहने के लिए। हमें कहाँ से मिलती है ताकत, एनर्जी? कहाँ से? खाने से मिलती है। कहते हैं ना, खाना खा लो, मम्मी पापा कहते हैं ना, प्रॉपर हेल्दी खाना खाओ तभी ताकत आएगी, कमज़ोरी फास्ट फूड से नहीं जाने वाली। उससे पेट भर लोगे तो उससे कोई ताकत नहीं मिल रही आपको। तो कहते हैं ना, मम्मी पापा प्रॉपर खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी रहो। फास्ट फूड खाने से नहीं मिल रही आपको एनर्जी, प्रॉपर खाना खाने से मिल रही है। क्लियर है? इसलिए कहते हैं हेल्दी खाना खाओ। तो उस फूड से हमें क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब हमें दे रहे हैं एनर्जी। लेकिन ये फूड जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो क्या किया जाएगा, इसको सिंपल फॉर्म में किया जाएगा। और ये जो प्रोसेस होगा कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में करने का, ये होगा क्या? पाचन यानी डाइजेशन। ये पूरा प्रोसेस डाइजेशन का होता है। After digestion, these simple substances are absorbed into the blood and lymph and transported to body cells for energy, growth, repair and maintenance. अब पाचन का जो, ये जब कंप्लीट हो जाएगा, पाचन डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये जो सिंपल सब्सटेंसेस होंगे ना, ये एब्जॉर्ब किए जाएंगे, अवशोषित किए जाएंगे। किस में होंगे ये? ब्लड में और लिम्फ्स में। सिंपली है ना, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। फिर ये
सरल पदार्थ रक्त और लिम्फ, ये हो गया आपका लसिका। में अवशोषित होकर शरीर की कोशिकाओं में जाएंगे, बॉडी सेल्स में। कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, बात समझ आई। डाइजेशन के बाद क्या होगा, फिर ये जो सरल पदार्थ होंगे ये रक्त और लसिका में अवशोषित होकर यानी ब्लड और लिप में एब्जॉर्ब्ड होकर बॉडी सेल तक जाएंगे, यानी शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। वहीं ये भाई क्या देते हैं या काम करते हैं, वहीं ये ऊर्जा हो गई, आपकी वृद्धि हो गई, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, रख रखाव का काम करते हैं। यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, वहाँ पे क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट हो गए बॉडी सेल्स में, वहीं ये मेंटेनेंस हो गया, रख रखाव हो गया, ऊर्जा हो गया, और क्या था, ग्रोथ यानी वृद्धि, मरम्मत मेंटेनेंस, और रख रखाव का के काम आते हैं, सिंपली कह सकते हैं। समझ आ गया? कोई दिक्कत कंफ्यूजन है तो बताइए। ऑल क्लियर? बढ़ूँ आगे? ओके, अब हम देखते हैं माउथ और बक्कोफेंजियल कैविटी। अच्छा, माउथ एंड बक्कोफेंजियल कैविटी से पहले हम थोड़ा सा और कुछ पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड। हम कह सकते हैं ये जो प्रकार है, यहाँ कह सकते हैं इस प्रकार पाचन और अवशोषण जीवन का द्वार है। सिंपली आप ये बात कह सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कहीं बुक में तो ये चीज़ नहीं मिलेगी, बट एग्ज़ाम में कहीं से कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें हर चीज़ समझने की ज़रूरत है, तो एग्जाम्पल समझने की काफ़ी ज़रूरत है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं पाचन और अवशोषण क्या है, जीवन का द्वार है। यही जो है हमारे शरीर को चलाने के लिए, है ना, चलाने के लिए कह सकते हो, चालन के लिए कह सकते हो, चलाने ही है, चालन कह लो जो इजी लगे, के लिए कच्चा माल देते हैं। सिंपली आप ये बात कह सकते हो, यही है। क्योंकि एनर्जी नहीं होगी तो शरीर कैसे चलेगा। एनर्जी तो ज़रूरत है ही, हम सबको जीवित रहना है तो ताकत की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है ही। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, बताओ जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ें। अब आ जाता है हमारा बक्कोफेरेंजियल कैविटी और माउथ, मुंह, जहाँ से हो रही है सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट। ये आप जानते हैं स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, आपके माउथ से। तो ये क्या है, इट्स द ओपनिंग थ्रू विच फूड एंटर्स। भाई यही है ओपनिंग जहाँ से फूड जो है अंदर जाएगा बॉडी, है ना। तो माउथ आपका मुंह, यही क्या है, ओपनिंग है। पेन कहाँ गया मेरा? मुख, भोजन इसी रास्ते से जाएगा अंदर। ये किससे सराउंडेड होता है, टू सॉफ्ट मस्कुलर लिप्स से, अपर लिप एंड लोअर लिप। बाउंडेड होता है बाय चीक्स, साइड में चीक्स होते हैं, पैलेट होता है, रूफ कह सकते हो, तालू कहते हैं हम इसको, और हो गया आपका टंग। क्लियर है ना। नीचे जीभ होती है, किनारे पर गाल, ऊपर तालू, किनारे पे गाल, ऊपर आपका क्या, पैलेट। पैलेट हो गया आपका तालू, इसे हम इंग्लिश में पैलेट बोलते हैं। देन टंग हो गया क्या, फ्लोर, है ना, यानी नीचे क्या हो गई आपकी, जीभ हो गई। टंग को अच्छा हम डिटेल में आगे वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। स्टार्टिंग क्या होगी, खाने का रास्ता जो है यहीं से, माउथ से ही स्टार्ट होता है। देन हम बात कर लेते हैं किसकी, इसको देखो पहले तो मैंने आपको हिंदी में वैसे प्रोनाउंस तो बता दिया, लेकिन इसको हम वैसे हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी गुहा। क्लियर है या नहीं बताओ, इतनी बात समझ आई। बक्कोफेरेंजियल कैविटी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी गुहा। दिस रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ अप टू फैरिंक्स। चलो देखते हैं, पेन ले लिया जाए। ये जो हिस्सा है, ये जो रीजन है, ये हिस्सा मुंह से लेकर, ये हम कह सकते हैं मुख से लेकर ग्रसनी, ग्रसनी यानी आपकी क्या हो गई, पैनिक्स तक फैला होता है। क्लियर है या नहीं। अब इसमें दो मेन पार्ट होंगे। सबसे पहले कौन सा होगा आपका, बुक्कल वेस्टिब्यूल, देन मेन ओरल कैविटी, ये दो पार्ट होंगे। क्लियर है, जल्दी बताओ, इतनी बात क्लियर है। देखो एकदम नहीं पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी में ये हिस्सा जो होगा मुख से लेकर आपका ग्रसनी तक फैला होता है और इसमें टू पार्ट्स होते हैं। क्लियर है, चलिए इसे इरेज कर दूं। सबसे पहले आ गया आपका बक्कल वेस्टिब्यूल, देन मेन ओरल कैविटी, बट हम इसे इतना नहीं छोड़ेंगे, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है आपकी एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ पे इसको ऐड करना भूल गई, एक सेकेंड। हमने ये तो बता दिया, ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी, इसकी टू मेन पार्ट्स होते हैं, लेकिन मैं मेंशन करना भूल गई। मेंशन तो कर दिया, मतलब इसका टॉपिक ये किस में आएगा। तो ये पहला हमारा पार्ट हो गया आपका बक्कल वेस्टिब्यूल। क्लियर है, इसमें क्या होगा, स्मॉल स्लिट लाइक स्पेस बिटवीन लिप्स, चीक्स एंड टीथ गम्स। क्या होगा, एक छोटा स्लिट लाइक स्पेस होगा। यहाँ पे लिख देती हूँ होठ गाल, एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। सिंपली आप कह सकते हो होठ, होठ गाल, पेन कहाँ गया बार बार, होठ गाल और दांत मसूड़ों के बीच की छोटी जगह, ये बीच की छोटी जगह। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात क्लियर हो गई। सेकंड है एक्ट एज अ टेम्परेरी चैम्बर फॉर फूड। ये क्या है, एक टेम्परेरी चैम्बर की तरह काम करता है खाने के लिए, यानी भोजन को अस्थायी रूप से रोकता है। यहाँ लिख रही हूँ मैं साथ साथ, भोजन को अस्थायी रूप से रोकता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हेल्प्स इन होल्डिंग सलाइवा एंड फूड बिफोर स्वेलिंग, स्वेलिंग सॉरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली हम कह सकते हैं यहाँ लार और भोजन जो है वो मिलते हैं। यहाँ लार और भोजन मिलते हैं। नोट्स प्लीज साथ साथ बनाते रहना। क्लियर हो गई इतनी बात, कंफ्यूजन कोई डाउट है तो बताओ, आगे बढ़े। चलो अब आ जाती है बारी मेन ओरल कैविटी की। चलो मुख्य मुख गुहा, इसे हम हिंदी में बोलेंगे मुख्य मुख गुहा। लाइज इनसाइड द टीथ आर्क, यानी दांतों के
मेहराब की अंदर का भाग, दांतों की मेहराब के अंदर का भाग है ये मेन ओरल कैविटी। क्लियर है? और दांतों से चबाना, इसके मेजर फंक्शंस क्या होंगे, मुख्य फंक्शन क्या होंगे इसके? तो च्यूइंग विद टीथ, मैस्टिकेशन, दांतों से चबाना, फूड और सलाइवा को मिक्स करना। चलो इसे इरेज कर दूं या नेक्स्ट पेज पे लिख दूं, बताओ जल्दी। नेक्स्ट पेज पे लिख दूं, चलो। तो मुख्य इसके हम कह सकते हैं फंक्शंस क्या होंगे, इसके काम क्या होंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे दांतों से चबाना, दांतों से चबाना। और हम कहेंगे भोजन को लार के साथ मिलाना, भोजन को लार के साथ मिलाना। ऐसा होगा फिर क्या होगा, जो लार होगी, लार में जो अमाइलेज होगा, अमाइलेज एंजाइम है ये, अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को क्या तोड़ता है। क्लियर है? मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, सलाइवरी अमीलेज स्टार्ट्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। क्या होगा ये, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा किससे, जब ये जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो होगा ना, ये क्या करता है, स्टार्च को तोड़ता है। तो भोजन को साथ में लार के साथ मिलाना, लार में अमाइलेज एंजाइम जो होगा वो स्टार्च को तोड़ता है। देन लास्ट वन है फॉर्मेशन ऑफ बोलस विद हेल्प ऑफ टंग। किसकी फॉर्मेशन होगी, बोलस की होगी, टंग की मदद से। क्लियर है? यानी जीभ की मदद से लुकमा बनाना, जीभ की मदद से लुकमा बनाना। क्लियर? पढ़ा जाए आगे, अब बताओ, आगे की बात करी जाए। चलो जी, अब आगे सबकी प्रिय टंग, जीभ, जो सबकी बहुत चलती है, कहीं तो खुशियाँ देगी, कहीं आग लगाएगी, कहीं ताने। टंग तो काफ़ी लोग का फेवरेट पार्ट होगा, स्पेशली चटोरों का, है ना। फ्लेवर सारे कहाँ से मिलते हैं, बोलते कैसे हो, बातें कैसे शेयर करते हो, टंग की हेल्प से। टेस्ट भाई, स्पाइसी मोमोज खाने हैं, स्पाइसी मैगी खानी है, मज़ा नहीं आया, सब्जी स्पाइसी नहीं है, फीकी है, करेले बहुत कड़वे हैं, रसगुल्ला कितना टेस्टी है, मीठा मीठा। ये सारी चीज़ें कैसे पता चल रही हैं, टंग की हेल्प से। कितने काम की है, काम का तो खैर सब कुछ है, लेकिन आप लोग की नज़रों में तो टंग का यही काम आ रहा होगा। तो अब बारी आ रही है जीभ की। अच्छा, जीभ, टंग जो होगी, सिर्फ इतना नहीं पढ़ने वाले हम, इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है जो हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये क्या है, एक मूवेबल ऑर्गन है, एक मस्कुलर मूवेबल ऑर्गन है। जीभ इधर उधर डोलती रहती है, आगे पीछे अंदर बाहर। क्लियर है या नहीं? हिलने वाली संरचना है, सिंपली कह लो, है ना। एक मस्कुलर और हिलने वाली संरचना है। काफ़ी मदद करती है ना। भोजन को चबाने में मदद करती है, खाने को मिलने में मदद करती है, चबा के हम जो च्युइंग करते हैं तो जीभ का भैया रोल है, मदद करती है खाना चबाने में, और मिलाने में भी मदद करती है। और हमें टेस्ट कैसे पता चलता है, कौन सी चीज़ कड़वी है, कौन सी मीठी है, कौन सी खट्टी है, कौन सी तीखी है, कौन सी कड़वी है, उमामी, कड़वा, ये सब हमें कैसे पता चल रहा है, टंग से। हम बोल पा रहे हैं, स्पीच प्रोडक्शन हो रहा है, टंग की हेल्प से हो रहा है। पुशेस बोलस बैकवर्ड फॉर स्वैलोइंग, सॉरी। ये क्या है, चलो ये भी देख लेते हैं। यानी भोजन को पीछे धकेल कर निगलने में मदद, ये भी कौन करती है, हमारी प्यारी जीभ करती है भाई। क्लियर है?
बताओ, आगे बढ़ा जाए। देखिए आगे क्या है, जीभ की तो हम और आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में, टेंशन नहीं लो। चलो, अब बारी आ जाती है पैलेट। ये रूफ है क्या, किसकी, ओरल कैविटी। पैलेट ये क्या है, ये है तालू। तालू ये भी काफ़ी अपने आप में क्या, हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी का, कुछ भी फालतू नहीं है। तो ये हो गया हमारा तालू, यानी आपका पैलेट, मुख की छत। सिंपली कह लो इसे, मुंह की क्या है, छत है, मुख की छत। अब भाई इसमें भी ये कह सकते हो, तालू को भी दो भाग में बांटा है, ठीक है ना, दो भाग में बांटा है इसको। तालू दो भाग में बटा होता है। पहला होता है आपका हार्ड पैलेट, दूसरा होता है सॉफ्ट पैलेट। तो चलो सबसे पहले हार्ड से शुरू कर देते हैं। हार्ड पैलेट यानी कठोर तालू, ये क्या है, एंटीरियर पोर्शन है, बोनी स्ट्रक्चर होगा इसमें, फॉर्म्ड होगा बाय मैक्सिला एंड पैलेटिन बोन। चलो जल्दी से इसे देखते हैं, ये क्या आगे का भाग है और हड्डी से बना हुआ है। इसे कर रही हूँ मैं अरेज। क्या है, ये आगे का भाग है, आगे का भाग है, हड्डी से बना हुआ है, यानी बोनी स्ट्रक्चर है, हड्डी से बना है। कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकोस मेम्ब्रेन। ये क्या है जी, सिंपली आप कह सकते हो ऊपर नाक की गुहा को मुख की गुहा से अलग करता है, सेपरेट करता है ओरल कैविटी को नेसल कैविटी से। ऊपर नाक की गुहा को मुख की गुहा से अलग करता है। और क्या है, ये कवर्ड है, ये तो मैंने बता दिया, बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी उससे ये ढका हुआ है, कवर्ड है, और सेपरेट करता है ओरल कैविटी को नसल कैविटी से ऊपर। क्लियर है। प्रोवाइड अ फिल्म सरफेस अगेंस्ट विच टंग प्रेसेस फूड च्विंग। लेट्स सी। अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा था जीभ को, जीभ क्या होती है, मदद करती है, जो भोजन है हम खाते हैं उसको निकालने में, अंदर निगलने में मदद करती है। अभी हमने पढ़ा था भोजन को पीछे करके क्या निगलने में मदद करती है, पीछे धकेल कर। अब हम बात कर रहे हैं ये हार्ड पैलेट में, तो इसमें क्या है, हम सिंपली कह सकते हैं जीभ को भोजन भोजन दबाने में सहारा देता है आपका हार्ड पैलेट। कौन, आपका कठोर तालु क्या है, मदद करता है जीभ को भोजन दबाने में, क्या करता है, सहारा देता है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलो, अब आ जाता है हमारा सॉफ्ट पैलेट यानी नरम तालु। नरम तालु यानी आपका सॉफ्ट पैलेट। तो ये क्या है, पीछे का भाग होता है, पोस्टेरियर पोर्शन है, मस्कुलर है और फ्लेक्सिबल है, लचीला है। सिंपली आप कह सकते हैं पीछे का भाग है, पीछे का भाग है और मांसपेशियों से बना है, मस्कुलर है। फ्लैक्सिबल है यानी हड्डियां नहीं होती हैं इसमें, नो बोन इनसाइड। फ्लैक्सिबल है, लचीला है, और नो बोन इनसाइड यानी इसमें हड्डियां नहीं होती हैं, हड्डी नहीं होती, सिंपली। क्लियर है। चलो नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो फिर क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट इन स्वेलिंग, मूव्स अपवर्ड टू क्लोज नेसल पैसेज एंड प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग नोज। हम खाना खाते हैं ना, तो उसे निगलते टाइम ये ऊपर की तरफ जाता है और नेसल पैसेज जो होता है ना, वो बंद कर देता है ताकि खाना नोज में ना जाए, नाक में ना चला जाए। समझ आई बात।
ऊपर उठकर नाक की जो राह है, पैसेज है, उसे बंद कर देता है ताकि खाना नाक में जा जाए। यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। निगलते समय ऊपर उठकर नाक की राह बंद कर देते हैं ताकि खाना, हम कह सकते हैं भोजन, नाक में न जाए। क्लियर है? बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है? इतनी बात समझ आ गई? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारा यूवुला। ये क्या है? एक छोटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, हैंगिंग एट द एंड ऑफ सॉफ्ट पैलेट। जो कहाँ पे हैंग है? एंड में, सॉफ्ट पैलेट के, सिंपली नरम तालू के अंत में, यानी सॉफ्ट पैलेट में। हम कह सकते हैं नरम तालू के अंत में छोटी उंगली जैसी, है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, छोटी उंगली जैसी लटकती संरचना है। क्लियर है या नहीं? बताओ जल्दी। क्लियर है? अब इसका फंक्शन क्या है, इसके काम क्या है? तो ये क्या करती है? रोकती है ताकि फूड कहाँ ना चला जाए, आपका नासोफेरिंक्स में ना चला जाए। क्लियर है? नाक की ग्रसनी में ना चला जाए। क्लियर हो गया? यहाँ तक की बात समझ आ गई? इसे रेस कर दूँ। एक तो ये प्रिवेंट करती है कि खाना कहाँ ना चला जाए, आपके नासोफेरिंक्स में ना चला जाए, और स्पीच मॉड्यूलेशन में भी मदद करती है, यानी आवाज़ में मदद करना। छोटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर है या नहीं? छोटा उंगली जैसा लटकता स्ट्रक्चर है। कहाँ पे है? सॉफ्ट पैलेट के, यानी नरम तालू के एंड में, अंत में। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आ जाती है आपकी, जिसकी हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं, आपकी ग्रसनी, यानी आपका फेरिंक्स। इसे हम हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। ये क्या है? ये भोजन और वायु का एक सामान्य मार्ग है, एक कॉमन पैसेज है, फूड का भी और एयर का भी। क्या है ये? भोजन और वायु का सामान्य मार्ग है ये। और कहाँ स्थिर होता है? ओरल कैविटी के बिहाइंड। इसका ये कहाँ लोकेटेड होगा? ओरल कैविटी के बिहाइंड होगा ये, यानी मुख गुहा के बिहाइंड, उसके पीछे स्थित होता है ये। ओरल कैविटी के पीछे स्थित होगा, और ये कॉमन पैसेज है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। अब ये भाई डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। चलो एक एक करके तीनों पार्ट्स को देख लेते हैं। इसको इरेज कर दूँ? नोट कर लिया? नहीं किया तो जल्दी से कर लो। सबसे पहले आ जाएगा आपका नासोफेरिंक्स, बिहाइंड नेसल कैविटी, ओनली एयर। नाक के पीछे सिर्फ यहाँ क्या है? हवा जाती है। नासोफेरिंक्स, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? नासोफेरिक्स जो हो गया, फेरिंक्स ये क्या हो गया? नाक के पीछे सिर्फ हवा जाती है यहाँ पे। क्लियर हो गया? देन आ जाएगा ओरोफेरिंक्स। ये कहाँ होगा? बिहाइंड ओरल कैविटी, यानी ओरल कैविटी के पीछे होगा। कॉमन है किसके लिए? फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। भोजन और हवा दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। इसे इरेज कर रही हूँ। मुख के पीछे होगा ये। कहाँ होगा? मुख के पीछे। और ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है, ये हम कह सकते हो कॉमन है ये। भोजन और कॉमन है किसके लिए? एयर के लिए, यानी हवा दोनों के लिए। क्लियर है?
देन आ गया आपका नेक्स्ट वन, लेरेंजो फेनिक्स। इसमें क्या है, ये लीड्स टू ओजोफेगस। चलो जल्दी से देखते हैं क्या है ये। लेरेंजो फेरिक्स। चलो इसमें ये कहाँ होगा, ये होगा आपका स्वयंत्र स्वयंत्र के पास, यानी नियर लरिक्स। भोजन जो होगा ना, भोजन यहाँ से अन्न नालिका जो हो गया आपका, फूड पाइप जो हो गया, यानी आपका ओजोफोगस में जाता है, ओजोफेगस में जाता है। यहीं से जो है भोजन आपका ओजोफेगस में जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ें। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न आउट है तो बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग स्वेलिंग नहीं स्वेलोइंग, एपिग्लोटिस क्लोजेस द ग्लोटिस यानी विंड पाइप, सो फूड गोज इनटू ओजोफेगस नॉट लंग्स। एपिग्लोटिस जो होता है वो क्या करता है, ग्लोटिस जो विंड पाइप है उसको क्लोज कर देता है ताकि खाना जब ओजोफेगस में जाए, ना कि फेफड़ों में, लंग्स में। सिंपली हम कह सकते हैं निगलते समय एपिग्लोटिस, यहाँ कहाँ गया पेन, निगलते समय एपिग्लोटिस, नॉर्मल हिंदी में लिख देती हूँ ग्लोटिस। ये क्या है, ये एक ढक्कन जैसी संरचना होती है, ढक्कन जैसी संरचना। हवा की नली को पेन, हवा की नली यानी जो विंड पाइप है उसे क्लोज कर देता है, या हम कह सकते हैं को बंद कर देती है, ताकि भोजन फेफड़ों में ना जाए। क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न डाउट है तो बताओ। यहाँ तक बात समझ आ गई? देखो काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। अगर एक ही दिन में आप सोचो ह्यूमन फिजियोलॉजी सब हो जाए तो नहीं हो सकती, टाइम लगेगा। काफ़ी कुछ है, डिटेल में पढ़ने की भी ज़रूरत है और पढ़ना पड़ेगा भी हमें, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में हमें दिक्कत हो सकती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की हैं। कल हम बात करेंगे किस किस के बारे में, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। टंग को मैंने बोला था डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे उसके रीजंस क्या हैं, अपर सरफेस हो गया, अंडर साइड हो गया, स्मॉल प्रोजेक्शन आपके आ गए, 5 बेसिक टेस्ट आ गए। एक मैंने इसमें और भी करा था, अपर डोर और अपर सरफेस आ गया, ये फ्लोर ऑफ द माउथ आ गया, बेसिक टेस्ट आ गए, मसल्स आ गई टंग की, एक्सट्रिंसिक आ गया आपका, फंक्शन आ गए टंग के, और भी बहुत कुछ है जो मैं कल बताने वाली हूँ। तो मिलते हैं फिर आपसे कल की क्लास में। काफ़ी कुछ पढ़ना है तो स्किप नहीं करिएगा, और प्रीवियस क्लासेस अगर स्किप हो गई हैं तो अटेंड कर लीजिएगा। किसी क्लास में कोई कन्फ्यूज़न डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। कोशिश करूँगी जल्दी से रिप्लाई करूँ और सारी प्रॉब्लम आपकी दूर करूँ। 1-2 दिन थोड़ी क्लासेस आपकी अप्रॉक्स पौन घंटा ही चलेंगी, उसके बाद आपकी मंडे से 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे जैसे होगा वो करूँगी। तो अभी 2-3 दिन थोड़ा सा शेड्यूल ज़्यादा बिजी हो गया है ऑफलाइन क्लासेस कुछ एग्ज़ाम की वजह से, तो थोड़ा सा टाइम अभी मैं कम दे पा रही हूँ 2-3 दिन, बट उसके बाद हम वहीं से अपना कंटिन्यू करेंगे और 1 से 2 घंटे के बीच क्लासेस होंगी। अब भी 2-3 दिन के लिए एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा टाइमिंग कम दे पा रही हूँ मैं आपको, बट जो दे रही हूँ जितना पढ़ा रही हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है। बस मेन बात यह है आपकी रेगुलर स्टडी होनी चाहिए, क्लासेस भी होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, और आप भी क्लास अटेंड करिए। देखो इससे रिलेटेड भी आप ना क्वेश्चन करने बैठोगे ना अगर, तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। प्रैक्टिस करते रहो, रिटन एग्ज़ाम की करते रहो, और फॉर्म अब तक फिलअप नहीं किया तो फिल कर लो। फिर मिलती हूँ आपसे कल वही शाम को 6 बजे। और न्यू सब्सक्राइबर हो नहीं देखे क्लास तो अटेंड कर लेना, और अगर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से क्लास को सब्सक्राइब, क्लास कह रही हूँ,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अपडेट्स, क्लास नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो फिर मिलती हूँ आपसे कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।